क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस is maintained. An electron is shot into the field with a speed of this normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. देखो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाथ क्यों सर्कुलर होता है. आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा ही अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है. तो ये सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड पेपर की अंदर है, अंदर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनटू द पेपर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब एक इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं. हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला. अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है. ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. पहली बात ये है कि ऐसा क्यों ये करता है. कोई भी चीज़ देखो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों करता है. सर्कुलर मोशन करने का रीज़न है कि जब मोशन एंड फोर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, व्हेन मोशन एंड फोर्स या फिर हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट moves in a circle. Object tends to follow a circular path. तो ये आप ध्यान रखना. तो मोशन तो होता ये है कि हमने पार्टिकल इधर भेजा, तो एक्चुअल में जो पार्टिकल है उसका मोशन तो इधर है, लेकिन इस पर एक फोर्स लगता है. तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में होता है उसको हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से. तो आपको पता होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि जब हम अपनी लेफ्ट हैंड की थ्री ऑफ लाइक ये तीनों फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब को, जब हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर में स्ट्रेच करते हैं तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन होती है. तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. करंट ये है ना. फील्ड नीचे की तरफ है, तो सोचो करंट ये है. तो आपको अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आता है तो आप बताओ यहाँ पर कि ये सर्कल ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा. तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें तो ये करंट है, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ये. तो बिल्कुल जो है ये नीचे की तरफ इसमें फोर्स लगेगा. तो यानी ये इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे जाएगा, ऐसे पाथ को फॉलो करेगा. ये इलेक्ट्रॉन ये इस पाथ को फॉलो करेगा बिकॉज ये करंट है और ये अंदर की तरफ है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमको पता चला कि ये इस तरफ इसमें फोर्स लगेगा एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन. एंड यहाँ पर अगर देखें तो एक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स होगा. तो एवरी टाइम फोर्स इज ये अंदर की तरफ ये होता है और इस वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. तो ये तो बात समझ आ गई. सेकंड क्वेश्चन है कि इसका रेडियस डिटरमाइन करो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. रेडियस डिटरमाइन करना, अगर आपको फोर्स पता है तो रेडियस बहुत आराम से हमें मिल जाता है. तो देखो आप ये बात जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल को एक सर्कल में मूव करने के लिए हमें चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये आपको पता होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा फोर्स हमें चाहिए होता है जो सेंटर की तरफ लगता है. यहाँ पर ये एक फोर्स है बिल्कुल जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है और ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. सो दिस थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B. तो यहाँ पर जिस तरफ इसका मोशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर, उसके बीच में जो एंगल है वो तो लाइक 90 डिग्री है. तो यहाँ पर ये एंगल 90 हो जाएगा. तो हमें एंगल वैसे भी यहाँ दिया नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है अगर एक तरफ से देखें तो एंगल दिया भी है. ये कहीं परपेंडिकुलर लिखा था यहाँ पर नॉर्मल ये. तो
ये है एंगल 90 डिग्री। अच्छा, और ये रिक्वायर्ड यानी यही फोर्स उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक v से एक v कटा और यहाँ पर r आ जाएगा, ये ऊपर जाके mv डिवाइडेड बाई क्यू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो m जो है यहाँ पर मास ये गिवन है टाइम्स 10⁻⁻31। वेलोसिटी इज़ 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 होता है वैसे, यहाँ पे आई डोंट नो वाई इन्होंने 5 लिखा, ये कुछ बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 1.6 इंटू 10⁻19 एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ 6.5 गॉस, तो यानी 10⁻⁻4 एंड साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री, तो ये तो 1 ही हो गया। अब यहाँ पे बस बेसिक कैलकुलेशन है आगे, और ये 3 बार गया और इसके बाद यहाँ पर ये जा रहा है 13 से, 13 7 91 एंड 13 पॉइंट से पॉइंट कट के, और ये 13 5 65। ओके वंडरफुल। 7 या 21, 21/5 होता है 4.2 10⁻⁻, और ये -23 ऊपर जाएगा तो -29 +29 बन जाएगा, मतलब +23 +6 +29 -2 मीटर, विच मीन्स 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा सोल्यूशन।